everyone. So today we are going to study another topic of BSc Zoology first semester, that is intermediate filaments. तो इससे पहले हम लोगों ने दो टॉपिक डिस्कस किए थे जिसमें हमने साइटोस्केलेटन के बारे में पढ़ा था। तो टोटल साइटोस्केलेटन के जो पार्ट्स होते हैं वो तीन होते हैं। पहला होता है माइक्रोट्यूब्यूल्स, दूसरा होता है माइक्रोफिलामेंट्स और तीसरे होते हैं इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। तो माइक्रोट्यूब्यूल्स और माइक्रोफिलामेंट्स के बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे तीसरे फिलामेंट के बारे में जिनको बोलते हैं इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। तो जैसा कि नाम से ही क्लियर होता है, इंटरमीडिएट का मतलब क्या होता है? बीच का, दोनों एक्सट्रीम के बीच का जो होता है जिसमें मीडियोकर प्रॉपर्टीज होती हैं उसको क्या बोलते हैं? इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। तो आइए सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। द फाइबर्स ऑफ द मिडिल ऑर्डर आर कॉल्ड द इंटरमीडिएट फिलामेंट्स हैविंग अ डायमीटर ऑफ 10 नैनोमीटर। तो माइक्रोट्यूब्यूल्स और माइक्रोफिलामेंट्स के बीच के ऑर्डर के और बीच के साइज के और बीच के कैरेक्टरिस्टिक के जो फाइबर्स होते हैं, जो फिलामेंट्स होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। Now they have been classified according to their constituent proteins. तो जैसा कि हमने पहले भी देखा था कि माइक्रोफिलामेंट और माइक्रोट्यूब्यूल्स में भी क्या प्रेजेंट थे? प्रोटीन्स। जैसे कि माइक्रोफिलामेंट में कौन से प्रोटीन्स थे? एक्टिन प्रोटीन्स। सिमिलरली जो इंटरमीडिएट फिलामेंट्स होते हैं इनकी जो क्लासिफिकेशन होती है वो किसके आधार पे होती है कि इनमें कौन से प्रोटीन्स पाए जाते हैं। तो इस हिसाब से ये कितने टाइप के होते हैं? डेस्मिन फिलामेंट्स। डेस्मिन फिलामेंट्स में कौन से प्रोटीन्स होंगे? डेस्मिन प्रोटीन्स। सेकंड होते हैं केराटिन फिलामेंट्स, थर्ड होते हैं न्यूरोफिलामेंट्स और फोर्थ होते हैं ग्लियल फिलामेंट्स। तो जो इनके नेम है वो एग्जैक्टली किसके नेम होते हैं? जिन प्रोटीन से मिलकर ये बने हुए होते हैं इनके नेम होते हैं जो सेम होते हैं एज द नेम ऑफ द इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो साइटोस्केलेटन में इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से, दैट इज माइक्रोट्रेबेक्युलर लैटिस। नाउ दिस इज अ न्यू टर्म इन साइटोस्केलेटन। तो देखते हैं कि माइक्रोट्रेबेक्युलर लैटिस क्या होता है। साइटोप्लाज्म हैज बीन फाउंड टू बी फिल्ड विद अ 3-dimensional network of interlinked filaments of cytoskeletal fibers called as microtubular lattice। तो बेसिकली क्या होता है, जो हमारे सेल के अंदर का साइटोप्लाज्म होता है उसके अंदर अभी रिसेंटली क्या पाया गया था? एक 3D नेटवर्क, एक 3-dimensional नेटवर्क पाया गया। और वो 3-dimensional नेटवर्क किसका था? वो था साइटोस्केलेटल फाइबर्स का। इसी को हम क्या बोलते हैं? माइक्रोट्रेबेक्युलर लैटिस। माइक्रो क्यों? क्योंकि ये सेल के अंदर पाया जाता है, सेल का साइज काफी छोटा होता है, इसलिए हम माइक्रो वर्ड का यूज करते हैं। नाउ इंटरमीडिएट फिलामेंट्स थिकनेस बिटवीन माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड माइक्रोफिलामेंट्स, ये हमने पहले से ही डिस्कस किया था कि जो इंटरमीडिएट फिलामेंट्स होते हैं उनकी थिकनेस क्या होती है? माइक्रोट्यूब्यूल्स और माइक्रोफिलामेंट्स के बीच की उनकी क्या होती है? थिकनेस होती है।